दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न संख्या 1 को छठा को हल करें। तो आइए क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल कीजिए। मतलब ये जो समीकरण दिया है ये सिंपल समीकरण नहीं है, इसको रैखिक समीकरण में बदलना है, फिर इसको हल कर देना है। इसको समीकरण 1 कहते हैं, इसको समीकरण 2 कहते हैं। रैखिक समीकरण क्या होता है? जो सिंपल समीकरण कहलाता है, जैसे एक्स वाई नहीं हो। जैसे में ये देखिए 4a + 2b बराबर -3, इसको रैखिक समीकरण कहेंगे। कुछ भी हो सकता है यहाँ पर 3x + y बराबर 40, ये रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, यहाँ एक वेरिएबल यहाँ एक वेरिएबल है, ये कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब नंबर होना चाहिए। तो इसमें से एक्स वाई, इसमें से भी एक्स वाई हटाकर इसको हल कर देना है विलोपन से। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे हम हल करते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये लिखते हैं हम 6x + 3y बराबर 6x y हो गया। ठीक है, ये एक है समीकरण। ठीक है, अभी फाइनल इक्वेशन नहीं है, ये एक्स वाई को हटाना है। तो कैसे हटाएंगे? उसी तरह ये देखिए लिख रहे हैं 2x + 4y बराबर 5xy हो गया। ठीक है, अब ये 1 है, ये 2 है, इसको कैसे हल करेंगे विलोपन से? तो देखिए यहाँ पर ये एक्स वाई है, एक्स वाई ये गुणा में है। ठीक है ना, तो इस एक्स वाई को यहाँ भाग में हम ला दे रहे हैं। तो देखिए कैसे भाग में लाएंगे। तो 6x + 3y बटा में इस एक्स वाई को यहाँ कर दिए एक्स वाई को यहाँ भाग में ला दिए, क्या बचा? केवल 6 बचा, तो ये 6 हो गया। ठीक है, उसी तरह इसको भी एक्स वाई को इस बटा में ला रहे हैं हम। 2x + 4y बटा में एक्स वाई बराबर क्या बचा? 5 बच्चा। ठीक है, अभी एक्स वाई है, ठीक है ना, तो दोनों को बांट दे रहे हैं। 6x को भी बांट दे रहे हैं, 3x को, मतलब इस एक्स वाई को बंटवारा कर दे रहे हैं। 6x और बटा में एक्स वाई + 3y और बटा में एक्स वाई बराबर 6। ठीक है, अब इसको बट्टा पके जोड़ करेंगे तो सेम का सेम होगा, यही हो जाएगा। उसी तरह इसको भी बंटवारा कर दे रहे हैं। तो देखिए 2x और बट्टा में एक्स वाई + 4y और बट्टा में एक्स वाई = 5 हो गया। अब यहाँ से देखिए x कट गया, इसमें से y कट गया, यहाँ से ये x कट गया, ये y कट गया, क्या बचा? तो 6 बट्टा में y + 3 बट्टा में x बराबर 6। यहाँ देखिए 2 बट्टा में y + 4 बट्टा में x बराबर 5। अब इस चीज़ को देखिए 6 गुणे 1 बट्टा में y, 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 6 में 1 में गुणा करेंगे 6 और नीचे बट्टा है तो y के वाइट। ऐसे क्यों लिख रहे हैं आगे बता रहे हैं। 3 गुणे 1 बट्टा में x बराबर 6 दिखाई दे रहा है ना। फिर यहाँ भी देखिए 2 गुणे 1 बट्टा में y, इसको भी अलग कर देना, प्लस 4 गुणे 1 बट्टा में x, 2 में 1 में गुणा करेंगे 2 और y का y, 4 में 1 में गुणा करेंगे 4 बट्टा इतना बराबर 5 यहाँ पर। अब आगे देखिए 1 बट्टा y को हम कुछ भी मान सकते हैं। 1 बट्टा y को मान लिए a, 1 बट्टा x को मान लिए b। ठीक है, अब यहाँ पर a का वैल्यू रख देंगे तो 6a हो जाएगा, यहाँ पर b का वैल्यू तो 3b, तो 6a + 3b बराबर 6। समीकरण 1 फाइनल दे दिया। अब यहाँ से देखिए 6 1 बट्टा y के जगह पर x का a रख रहे हैं, a में या 6 में गुणा करेंगे 6a प्लस 1 बट्टा x के जगह पर b रख रहे हैं, b में 3 में गुणा करेंगे 3b बराबर 6। ये देखिए हमारा फाइनल रैखिक समीकरण आ गया। ठीक है, अब यहाँ भी 1 बट्टा y का मान कितना है? 1 है, a 1 बट्टा y का मान a है, a में 2 में गुणा करेंगे 2a प्लस 1 बट्टा x का मान कितना है? b है, b में 4 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 4b बराबर 5। ये समीकरण
2 आ गया। अब समीकरण 1 समीकरण 2 को रैखिक समीकरण आ गया तो इसको विलोपन से हल कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 6a + 3b बराबर 6, 2a + 4b बराबर 5। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। इसको हल करें विलोपन से। तो देखिए विलोपन का क्या नियम होता है, किसी एक का बराबर करते हैं, या आगे वाला को या पीछे वाला को, ए या बी के, ठीक है, कोई बराबर करिए, ठीक है। तो बराबर करने का क्या नियम होता है, जो नीचे वाला अंक रहता है ऊपर में गुणा करते हैं, और जो ऊपर वाला रहता है नीचे में, हम बी के बराबर करते हैं। तो नीचे में 4 है तो ऊपर में 4 से गुणा कर देंगे सभी में, ठीक है, यहाँ लिख दिया जाता है। ऊपर में 3 है तो नीचे में 3 से गुणा कर देते हैं, तीनों में गुणा कर देते हैं। अगर इसको हमको बराबर करना है तो ऊपर में 2 से गुणा करते हैं, नीचे में 6 से, ठीक है। अब देखिए गुणा कर रहे हैं, 4 में या 6 में गुणा करेंगे 24a + 4 में या 3 में गुणा करेंगे 12b, 3b में, 6 में 4 में करेंगे 24, 3 में 2a में करेंगे 6a + 4 में 3 में करेंगे 12, बी है तो बी, 5 में 3 में करेंगे 15, ठीक है। अब यहाँ लिखा जाता है जोड़ने या घटाने पर। तो देखिए कब जोड़ने पर लिखेंगे, कब घटाने पर। अगर हमारा समीकरण खुद से कटता है तो लिखते हैं जोड़ने पर, चिन्ह चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ तो खुद से कोई कट नहीं रहा है, ठीक है ना, तो इसीलिए लिखा जाता है घटाने पर, घटाने पर। और जब घटाने पर लिखते हैं तो नीचे का सभी का चिन्ह बदल देते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस है तो अब ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये ऑलरेडी प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। चिन्ह बदलते हैं जब घटाने पर लिखते हैं, तो वही घटाव कर रहे हैं। कुछ नहीं है, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। देखिए +12 भी -12 भी, ये कट गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 24a में से 6a काटेंगे तो कितना ए, 18a हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 18a बराबर, यहाँ देखिए 24 में से 15 काटेंगे तो ये हासिल दे देगा 14, 14 में से 5 से जाएगा 9, ये हो गया 9, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ a है, ये a है तो अगला स्टेप में हई भाग में आ जाता है, ऐसा नियम होता है। तो a बराबर 9/18, ये काट दिया, 9 दूनी 18, ऊपर 1, मतलब a का मान कितना आया, 1/2, ठीक है। अब इस a का मान समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है ना। a का मान समीकरण 1 में, देखिए इसमें हम रख रहे हैं, ये हमारा समीकरण 1 है, चाहे ये, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे a का मान, यहाँ a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है, तो समीकरण 1 है, यहाँ देखिए समीकरण 1 कितना था, तो यहाँ देखिए समीकरण 1 6a + 3b बराबर 6, यही है, ठीक है। अब इस a के जगह पर a का मान रख रहे हैं, तो 6 × a का मान 1/2 + 3b बराबर 6, ठीक है। ये काट दिया 3 से, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये 3 में 1 में गुणा करेंगे तो 3 होगा, तो यहाँ 3 + 3b बराबर 6, ये 3 बराबर के इधर जाएगा तो 6 - 3, 3b बराबर 3, ये 3 3 एक बार में कट देगा, यहाँ नीचे मतलब आएगा तो एक बार में काट नहीं देगा। तो b बराबर कितना आंसर आ गया, a, ठीक है। ये फाइनल आंसर नहीं है। अब यहाँ क्या माने हैं, तो देखिए यहाँ पर हम x/y 1/y को a माने हैं, तो यहाँ लिखेंगे, यहीं पर देख लीजिए, यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। क्या माने हैं, 1/y को a माने हैं, ठीक है। अब 1/y बराबर a का मान कितना था, a का मान कितना आया है, तो a का मान 1/2 आया है, ठीक है ना। a का मान 1/2 आया, तो यहाँ लिख दे रहे हैं a का मान यहाँ 1/2। अब तिर्यक गुणा, y में 1 में गुणा करेंगे y, 1 में 2 में गुणा करेंगे 2, तो y बराबर, ये मेन आंसर हमारा आ गया इतना, ठीक है। अब देखिए एक क्या माने थे, और एक 1/में x बराबर b माने हैं, तो यहाँ लिख देंगे 1/में x बराबर b माने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1/में x बराबर b का मान कितना है
तो बी का मान आंसर कितना आया था, तो बी का मान देखिए नीचे में 1 आया है, तो बी का मान यहाँ रख रहे हैं। तो बी का मान 1 आया, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 छिपा है। एक्स में 1 में गुणा करेंगे 1, एक्स 1 में 1 में गुणा करेंगे 1, ये हमारा x बराबर 1 आ गया। ठीक है, यही तो एक्स वाई पूछ रहा है। तो x का मान 1 आ गया, y का मान कितना है 2 आया है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक्स।